हमारा देश जो प्रगति कर रहा है, क्योंकि हमें ध्यान है रेल के बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी जो दूरदृष्टि बनाई थी उससे देश के हर हिस्से को रेल से जोड़ने का काम किया था। और वास्तव में रेल को व्यवस्थित तरीके से, और अब तो कहीं कहीं पर 2 से अधिक 3 या 4 ट्रैक भी रेल के हैं। और अब तो जानकारी में ये आ रहा है कि जो ट्रैक है उसको आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, उसके हिसाब से चलाने का काम किया जा रहा है। तो वास्तव में जो पहली हाइड्रोजन की ट्रेन आज संचालित हो रही है, ये एक देश का भविष्य कैसा होगा इस बात को समझ में आता है। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतीक है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय संकल्प को नई गति प्रदान कर रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को और रेलवे के तमाम अधिकारियों को, जिन्होंने यहाँ पर इतने सुंदर स्टेशन को के पुनर्निर्माण का कार्य किया और रांची जो एक राजधानी है यहाँ इस तरह की सुविधा दी है। आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में भी इस तरह से पुनर्निर्माण का कार्य किया जाए, ताकि यहाँ के यात्रियों को वो सुविधा मिले जो मेट्रो में होती है। हमारा झारखंड प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ की खनिज संपदा पूरे देश में जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। महिलाओं की तस्करी की समस्या, माइग्रेशन की समस्या वर्षों की रही है। यहाँ अगर लोकल ट्रेन्स हो जाते, जैसे कि मुंबई में, कोलकाता वगैरह में है, तो दूर दराज से हमारे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ आकर शहरों में काम करके रात तक में घर लौट पाते। इस तरह से रेलवे का काम अगर आगे बढ़े और लोकल ट्रेन्स की सुविधा भी यहाँ के निवासियों को मिले तो निश्चित रूप से झारखंड और ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है। मैं बस एक अनुरोध करूंगी केंद्र सरकार से भी, क्योंकि किसी भी राज्य का विकास केंद्र और राज्य के सहयोग से ही होता है। जिस तरह से इन दिनों एयरपोर्ट, पोर्ट वगैरह प्राइवेट को दे दिए जा रहे हैं, रेलवे के साथ ऐसा कभी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आने वाले समय में यहाँ भी यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। और रेलवे लाइफलाइन है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि हवाई जहाज़ों के टिकट इतने बढ़ जाते हैं कि वो आम जनता के पॉकेट उसके लिए अलाउ नहीं करता। जब बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों ने 4000 की टिकट को 80,000 तक बढ़ा दिया था। तो रेलवे में ये सुविधा है कि टिकट इस तरह से फ्लक्चुएट नहीं करता, टिकट की कीमत। इसलिए रेलवे को हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ के अधिकारीगण बहुत ज़्यादा मेहनत से इतना खूबसूरत काम किया है। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो रेलवे स्टेशन, ये जो स्टेशन है, बहुत ही दूसरे तरह की लग रही थी, लेकिन इस बार मैं जैसे ही इस कैंपस में आने लगी, बाउंड्री वॉल से लेकर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत बना है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग 21वीं सदी में हैं और आने वाले समय में इसी तरह से इसका डेवलपमेंट होता रहे। धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो अमृत योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने का जो योजना बनाया, उसका हम लोगों को इस राजधानी में भी लाभ मिल रहा है। और भी रेल को विस्तारित करने के लिए, अन्य सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर है। अभी हाल ही में मुरी रेल लाइन, फिर पिस्का रेल लाइन का विस्तारीकरण, दुमका के हांसडी रेल लाइन का विस्तारीकरण का मैंने स्वीकृति दिया है।
और चूंकि भारत सरकार का ये प्रस्ताव था, इस तरीके से राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की सामंजस्य से हम लोग रेल को और सुगम और सुलभ बना सकते हैं और राज्य सरकार इसमें कहीं पीछे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस राज्य का बेहतर विकास हो हर तरीके से, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और हम इसके आज साक्षी हैं। माननीय हमारे राज्यपाल महोदय यहाँ उपस्थित हैं, विधायक जी भी हैं, सारे लोग उपस्थित हैं, इसका हम लोग साक्षी हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।